परमपिता आपो पूर्ण परमात्मा सत्य गुरु सच्चिदानंद की जय। भाइयों और मित्रों, आज वास्तु टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मेन गार्ड के बारे में, द्वार के बारे में बताता हूँ। द्वार कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। आइए, मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर, इसलिए ग्राफ मैंने पहले ही बना लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये प्लाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों भुजाओं को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले पूर्व दिशा का द्वार, मकान का द्वार मुख होता है, इसलिए कभी भी मकान का गेट या द्वार पुराना नहीं लगाना है, नया ही लगाना है। ये बात, चाहे छोटा मकान बनाओ या बड़ा मकान, द्वार पुराना नहीं लगाना, नया ही लगाना है। अपने को नया द्वार ही लगाना है। ठीक है, आइए मैं बता रहा हूँ। पूर्व दिशा का द्वार, ठीक है, यह ईस्ट कोण है, ये अग्नि कोण, ईशान कोण से अग्नि कोण तक। ठीक है, चारों भुजाओं को 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9, इधर से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह चारों भुजाओं को 9 भागों में बांटा गया। अब करना ये है अपने को कि पूर्व दिशा का अगर द्वार बनाना है तो यहाँ से ईशान कोण से अग्नि कोण तक 9, तो बाईं ओर से 3 भाग छोड़ना है। ठीक है, और दाहिने ओर से 5 भाग, 1 2 3 4 और 5 भाग। जो बीच में संख्या जो बच जाती है वहाँ अपने को द्वार लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? वापस बताता हूँ। चारों भुजाओं को 9 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब ईशान कोण से अग्नि कोण तक के 9 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जैसे दाहिने ओर से 5 भाग, 1 2 3 4 और 5 भाग है, और बाएं ओर से 3 भाग, 1 2 और 3। ठीक, यहाँ अपने को द्वार बनाना है। ठीक है, अब ये अग्नि से नेत्र कोण तक, दक्षिण वाला, दक्षिण का। ठीक है, इधर भी वही, दाहिने से 5 भाग, तो 1 2 3 4 5, और इधर से 3, 1 2 और 3 भाग, बीच में ये, तो यहाँ अपने को द्वार बनाना है। अब पश्चिम का, ठीक है, पश्चिम का वही, दाहिने से 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला भाग, तो इसमें आपको बनाना है ये द्वार। इसी तरह उत्तर में भी होगा भाई, इधर से 3, 1 2 1 2 3, ये यहाँ से 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला, इस भाग से यहाँ अपने को द्वार बनाना है। ठीक है, अब ये तो हो गया द्वारों का। अब मैं बताता हूँ प्लाट के, हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको उच्च कोटि और निम्न कोटि का प्लाट। उच्च कोटि का कौन सा होता है और निम्न कोटि का कौन सा होता है, द्वार के बारे में। ये मान लीजिए ये प्लाट, इसके 4 भाग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, ये अग्नि नेत्र कोण, और ये वायु कोण। ठीक, अब ये मध्य बिंदु, ठीक है। अब मध्य बिंदु से ईशान कोण से, ठीक है, ईशान कोण से मध्य बिंदु का जो द्वार होता है वो उच्च कोटि का होता है, जो कि शुभ माना गया है। ठीक है, अब दूसरा होता है मध्य कोण से अग्नि कोण का,
जो द्वार होता है वो निम्न कोटि का होता है, निम्न कोटि का, ठीक है, जो अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से आग्नेय कोण से नेत्रेय कोण, ठीक है, आग्नेय से मध्य बिंदु तक ये उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है, मतलब ये अच्छा होता है, ठीक। अब मध्य बिंदु से नेत्रेय कोण तक ये फिर निम्न कोटि का होता है, जो कि अशुभ है, अशुभ माना जाता है, ठीक। इस तरह द्वार नहीं लगाना है। अब पश्चिम में आ जाइए। पश्चिम में नेत्रेय कोण से पश्चिम तक मध्य बिंदु तक, तो ये यहाँ द्वार नहीं बनाना है, ये अशुभ माना जाता है, ठीक है, अशुभ माना, ये निम्न कोटि का है, निम्न कोटि का, इसलिए इस जगह द्वार आपको कभी बनाना ही नहीं है। वैश में ये अच्छा नहीं माना जाता, औरतों के लिए भी ठीक नहीं है, हितकारी नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक। अब यह पश्चिम के मध्य बिंदु से वायु कोण तक ये उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है, ये भी शुभ माना जाता है, ठीक है। इस तरह दुकान हो तो भी अच्छी मानी जाती है, बढ़िया चलती है, तरक्की और तरक्की हो सकती है इस दुकान से, ठीक है। अब उत्तर से ईशान की तरफ, उत्तर से ईशान की तरफ जो उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है, मध्य बिंदु से यहाँ तक का, ईशान तक का उच्च कोटि का होता है, जो कि अच्छा है, श्रेष्ठ है, तरक्की का भी है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, लक्ष्मी और कुबेर देवता का विशेष इस द्वार पर कृपा रहती है। इस द्वार के या इस मकान पर कभी भी ये मकान कर्ज मुक्त रहता है, कर्ज मुक्त, ये द्वार जो होता है ना, ये उत्तर में इस पर ये, तो ये उच्च कोटि और निम्न कोटि के द्वार हैं। तो इस तरह द्वार लगाएं और अच्छा जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।